अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम कोलीग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज पहली वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं ख़ताती खुशखती कैलीग्राफी या जो भी आप समझ रहे हैं इसको। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो कलम होता है, ये देख लें। कलम का ये कट मेन सबसे जो इशू है लोगों को आ रहा है, कलम को कट कैसे लगाना है। ये आपके सामने है कि कलम को कैसे कट लगाना है, ये टेढ़ा कट लगाना है। और इसके साथ ही वीडियो को मुख्तसर करते हुए पहली जो बुनियादी बात है, वो इसकी सबसे बुनियादी बात यही है कि जो बुनियादी चीज़ होती है वो इस लिखाई में सबसे बुनियादी वो कत आता है। काफ, मोटा काफ और साथ तो आ डालते हैं हम। यानी किसी भी कलम की जो चौड़ाई होती है या मोटाई होती है, हम उसको कहते हैं कत। ये कत इसलिए होता है कि किसी भी लिखाई में या किसी भी लफ्ज़ को जब हम लिखते हैं तो उसकी पैमाइश इस कत के ज़रिए होती है। कलम की मोटाई या चौड़ाई को कत कहते हैं। यानी जो जिस कलम की मोटाई होगी या चौड़ाई होगी वो उसका कत कहलाएगी। और कत बेसिकली ये कलम है, इसका कत बस ये इसका कत होता है। फ़र्ज़ किया हम डालते हैं अलफ़ और बे हम डाल रहे हैं। ये देखें अलफ़, इसकी हम पैमाइश करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5। अलफ़ तकरीबन 4.5 से 5.5 कत लंबा होता है। इसी तरह जब बे के ऊपर हम जाते हैं, ये बे है, ये इसकी कत की पैमाइश इसके इस ऊपर वाले हिस्से से होगी 1 और 2। ये तकरीबन इसका 1.5 कत होता है, इसका हम पैमाइश करेंगे। तो इस लिहाज से ये कत पैमाइश करने के लिए होते हैं। तो ये आज की मुख्तसर वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसको आप यूँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अलफ़, बे, याद रखिएगा ये जो बे की ये स्टार्टिंग होती है, शुरू जहाँ से होता है, ये थोड़ी ट्विस्ट होती है, यानी गोलाई होती है इसमें। और एंड पॉइंट इसका किनारा बन के सीधा ऊपर जाता है। इसी तरह आता है जीम। जीम को हम लिखेंगे, ये देखें, ये हमने जीम लिखा। जीम के कत की पैमाइश करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 और 4.5 के दरमियान। और जब जो हाइट होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है जीम की 5 से 5.5 कत होती है। दोबारा हम लिख रहे हैं हम जीम, ये देखें 1,